पहले आपने ईद उल अजहा की नमाज की नियत करनी है। नियत दिल के इरादे को कहते हैं और अगर आप ज़ुबान से अल्फाज अदा करना चाहें तो आप कर सकते हैं या दिल में आप इरादा कर लें। ईद उल अजहा की नमाज की नियत ये है, मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज ईद उल अजहा की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ। फिर आपने अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेने हैं और सना पढ़नी है। इमाम साहब भी हाथ बांधकर सना पढ़ेंगे और आपने भी हाथ बांधकर सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद 3 ज़ायद तकबीरें होंगी। जब इमाम साहब पहली तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहें तो आपको हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। हाथ बांधने नहीं हैं बल्कि खुले छोड़ देने हैं। फिर इमाम दूसरी तकबीर कहेगा तो आपने फिर से हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं और जब इमाम तीसरी तकबीर कहेगा तो आपने हाथ कानों तक उठाकर बांध लेने हैं। खुले नहीं छोड़ने, बस आपने सिर्फ 2 तकबीरों में ही हाथ खुले छोड़ने हैं और तीसरी तकबीर में आपने हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद इमाम किसी और सूरत की किरात करेंगे और फिर रुकू और सजदा करके पहली रकत मुकम्मल हो जाएगी। पहली रकत मुकम्मल होने के बाद दूसरी रकत के लिए उठते ही इमाम किरात करेगा, यानी सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरत पढ़ेगा। उसके बाद रुकू में जाने से पहले इमाम साहब 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे। जब इमाम पहली तकबीर कहेगा तो आपने हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं और जब इमाम दूसरी तकबीर कहेगा तो आपने हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं और जब इमाम तीसरी तकबीर कहे तो आपने फिर से हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। यहाँ जो 6 ज़ायद तकबीरें थी वो मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद जब इमाम चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहेगा तो आपने बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाना है। उसके बाद बाकी सारी नमाज बाकी दूसरी नमाजों की तरह ही पढ़नी है। तशहद के बाद इमाम साहब के साथ सलाम फेर कर आपने नमाज मुकम्मल कर लेनी है। ये नमाज सिर्फ 6 ज़ायद तकबीरों के अलावा बिल्कुल दूसरी नमाजों की तरह ही अदा करनी है, जैसे कि 3 तकबीरें पहली रकत में सना के बाद और फिर 3 तकबीरें दूसरी रकत में रुकू में जाने से पहले। नमाज के बाद अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे, क्योंकि ये दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख के जो नमाज में गलतियां करते हैं उनको वो ठीक कर पाएं।